हरे कृष्ण देवी मंडल प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। देवी मंडल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम आप सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवी मंडल माता जी, पांचक प्रणाम। सादर पंचांग प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे पंचक कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे विनोद कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों को जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन हरे प्रभु जी। कृष्ण तुलसी माता जी दंडवत प्रणाम। चश्मा नहीं माता लगाई जी। हूँ इसीलिए सबको देखने। और कौन है? रोहित, रीति माता जी। कौन कौन है? बेबी मंडल माता जी, सभी माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम। किसी का नाम लेने की गलती हो तो क्षमा करना। चश्मा हरे नहीं कृष्णा। लगाई हूँ। कृष्ण हरे मोहन कृष्णा सभी प्रभु जी, भक्तों को। मैं खाना खा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वीडियो चालू करूंगी, चलेगा ना? मैं अभी जी थोड़ा माता हरे वीडियो बंद करती हूँ। हरे जी कृष्णा माता जी, हरे जल्दी सभी से खा भक्तों को लीजिए। पंचक प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मैं शुरू कीजिए देवी माता जी, देवी मंडल माता जी शुरू कर पंचांग दीजिए। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, सभी मंडल माता जी, अशोक प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नरसिंहावती गानी है ना। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुदेव पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वैष्णव प्रणाम मंत्र वांछां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा। प्रह्लादेश जयत्पद्म मुखः पद्मभृङ्ग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षवः तिलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा एतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखां अद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशपु तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान जय नरसिंह भगवान जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे ओके माता जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुपर्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पानी लाया तुमने दे मत करो प्लीज। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जयवालया प्रियंका माता जी जयवालया। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण शिखा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण नीति माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कैलाश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मेरी आवाज आ रही है? हेलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण पंडित जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण अंजू माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण अंजू माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण अंजलि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण रूबी माता जी पंचांग रूबी प्रणाम। माता जी मेरा आवाज आ रहा है अभी? जी हरे ममता माता कृष्ण जी आपकी आवाज आ रही है बट धीरे आ रही है। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैं चेक कर रही थी। हरे कृष्ण माता जी आवाज नहीं आ रही।
अभी आ रही है? हरे जी हरे नमस्ते कृष्ण मेरे आ हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण स्वरूप प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती हो गई क्या? जी माता जी हो गई। नहीं माँ, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गुरु हरे राम पंचाम प्रणाम। राम हरे कृष्ण गुरु गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ओके। हरे कृष्णा प्रभु ओके दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम जी गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा सबको ओके। बसले तर बरं होईल. तुम्ही पण बघा ना कसं मी लोकांना ट्रेन केलं बघा तुम्ही, है ना. हा हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके हरे कृष्णा. बस बस. हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा देखो जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको ओके. तो हरे कृष्णा नरसिंह गुरु जी, आरती हो गया पंचांग क्या? प्रणाम। हरे कृष्णा जी सभी हरे भक्तों को कृष्णा. जी पंचांग गुरु जी प्रणाम। हो गया। नरसिंह आरती हो गया. गुरु जी जी हो गया गुरु हाँ जी। नरसिंह आरती हो मैं गया. कह रही हूँ गुरु जी। ठीक है गुरु तो अभी जी हम आगे बढ़ते हैं. जी ओके. तो कल हमने क्या क्या किया था उसके बारे में कोई मुझे बताएगा जी. इसका टर्न था आज. देवी मंडल माता जी रहेंगे। देवी मंडल माता जी आई है. जी जी देवी मंडल माता जी बोलिए. जी गुरु जी प्रणाम, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं पहली बार सत्र में बोलने जा रही हूँ, कुछ त्रुटि हो सभी भक्तों से गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, कल आपने अध्याय 16 के अंतिम 4 श्लोकों पर चर्चा किए थे, श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23, 24 पर। इसमें आपने चर्चा के मतलब सत्र आरंभ करने से पहले आपने बताए थे कि चर्चा में अब ये भगवत गीता सत्र में अभी आप ये नहीं पूछेंगे कि किसने भगवत गीता लाया है और किसने नहीं लाया है, डायरेक्ट आप किसी को भी पूछ सकते हैं। इसीलिए सत्र में आने से पहले गीता सत्र में आने से पहले सबको भगवत गीता लाना कंपलसरी है, ये आपकी आज्ञा है। और आपने 4 चीज बताए थे कि आसुरी लोगों का गंतव्य क्या होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, आसुरी गतिविधियों के परिणाम क्या होते हैं, हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण इनके साथ व्यवहार भगवान श्री कृष्ण का इनके साथ व्यवहार कैसा होता है। 19 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं इनको नरक योनियों में भेजते हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 20 में बताए थे कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम मतलब नीच योनि में, अर्थात एग्जाम्पल दिया था आपने सुकर, कुकर, ये कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदि का। फिर इसमें से एक आपने क्वेश्चन किए थे कि भगवान आसुरी लोगों को नरक योनि में क्यों डालते हैं, जब वो सब पर कृपालु होते हैं तो आसुरी लोगों को वो कृपालु क्यों नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन किए थे आपने, और जिसमें कई भक्तों से आपने पूछे भी थे। तो अंत में आपने भी आंसर बताए थे। आपने बताया था कि असुरों को न्यूनतम योनि में रखना उनकी एक कृपा ही है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य विशेषता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको आसुरी योनि में रखता हूँ
ये भी मेरी एक कृपा ही है। ये समझना हर एक प्राणी के लिए संभव नहीं है, इसको समझना बहुत कठिन है। सभी लोगों के लिए यह भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी भगवान असुरों का भी वध करते हैं। यह वध उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों से यह पता चलता है कि भगवान किसी का वध करते हैं तो उनको परम गति या मुक्ति मिलती है। उदाहरण आपने दिए थे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण आदि का। इसके अतिरिक्त कृष्ण की इच्छा से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 7 लाख पांडव के पक्ष में और 11 लाख कौरवों के पक्ष में 18 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनको भी वो सारे के सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मृत्यु हुई थी उनको सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये सब भगवान के समक्ष हुआ था। तो ये भगवान की उन सब पर एक प्रकार की कृपा ही है, ऐसा आपने बताया था। फिर इसके अगर आपने ये कहा था कि अगर पुत्र या संतान नादान है तो पिता उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही पुत्र अपने पिता का साथ छोड़ देता है, परंतु पिता नहीं छोड़ता, क्योंकि पिता ये सोचता है कि ये तो मेरा बेटा है, ये अभी नादान है, नासमझ है, एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा और अंतिम में मेरे पास ही आएगा। इसी तरह भगवान भी हमारे साथ करते हैं। इसके बाद आप बताते हैं कि एक माता जी ने क्वेश्चन किया था कि ये 28 नरक क्यों हो हैं? एक नरक होना चाहिए या फिर 2 नरक, ये 28 नरक क्यों? तो आपने इसमें एक्सप्लेन किए थे कि 28 नरक क्यों बनाए हैं भगवान ने, क्योंकि हर एक नरक में अलग अलग शिक्षा है। जो दूसरों को ठगता है उसके लिए अलग नरक है, नशा करता है उसके लिए अलग नरक है, जो अवैध स्त्री पुरुष संग करता है अलग नरक है। इस तरीके से जिस तरीके से जेल एक ही होता है लेकिन उसके विभाग प्रकार अलग अलग होते हैं, व्यक्ति के कर्मानुसार उसे उस जेल में डाला जाता है। उसी प्रकार 28 नरक भी है। फिर गुरुजी ने रामायण जी का अर्थात आपने रामायण में जटायु का उदाहरण देते हुए कहा था कि रावण द्वारा हरण किए जा रहे सीता मैया की रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु की मृत्यु हुई थी रावण से युद्ध करते हुए। तो जटायु ने जब प्राण त्यागे थे तब भगवान श्री राम ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। और वहीं दूसरी तरफ मारिश नाम का जो एक राक्षस था जिसने भगवान राम के हाथों से मरना पसंद किया था, तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जटायु है या फिर मारीच है? तो आपने बताया था कि जटायु है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। और वहीं मारिश ने रावण की सेवा करते हुए भगवान के हाथों से मारा गया था। लेकिन श्रेष्ठ जटायु राज है, ये आपने बताया था। तो हमें भी जटायु की तरह बनना चाहिए, ऐसी आपकी आज्ञा थी। उसके बाद 21 श्लोक में आप बताते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम अर्थात वासना या भौतिक इच्छा। काम संतुष्ट हो तो लोभ होता है और नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। दोनों में ही प्रॉब्लम है। जब हमें कोई इच्छा आती है तो उस इच्छा को भगवान को कनेक्ट करना चाहिए। जैसे हमें पानी पूरी खाने की इच्छा होती है तो हम घर में ही पानी पूरी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और उससे खाइए। क्रोध, लोभ, काम के ही भाई हैं। इन तीनों शत्रुओं को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मुक्ति की संभावना नहीं होती है, ऐसा गुरुमुख द्वारा बताया गया था। एक माता जी ने कहा था कि विषय मतलब क्या होता है, तो आपने प्रत्युत्तर में बताया था इंद्रिय विषय। आंखों से देखना, स्त्री पुरुष जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये उससे गलत प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये हुआ इंद्रिय विषय। कानों से सुनना, जब हम फिल्म वगैरह का गाना सुनते हैं तो हमारे मन को कलुषित कर देता है। जीवा से कुछ गलत चीज खा लेते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है। उसके बाद 22 श्लोक में गुरुजी द्वारा बताया गया था कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होता है।
तो इसमें आत्म साक्षात्कारी का बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करके बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये जानना ही आत्म साक्षात्कार है। 24 घंटे यही सोचना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर वह शरीर के इंद्रिय भोगों पर आकर्षित नहीं होता, तनिक भी आकर्षित नहीं होता, वो हमेशा भगवान की सेवा में लिप्त रहता है। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति। उसे हरिनाम में ही जगत का सभी आनंद मिल जाता है। उसके लिए वह मीठा भी नहीं खाता, क्योंकि उसके लिए मीठा से भी मीठा हरिनाम ही है। ऐसा व्यक्ति 2 दिन पहले का बना हुआ रोटी जो रहता है ना, वो भी खा लेता है, चाहे वो सूखा हो या बासी हो। जो आत्म साक्षात्कारी होगा वो उसे खा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान को भोग लगा हुआ है। और इसके बाद आपने कहा था कि आत्म साक्षात्कार अनर्थ निवृत्ति के ऊपर का स्तर है। उसके बाद 23 श्लोक का आपने चर्चा किए थे, जिसको आपने पढ़ाए भी थे कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के 4 आदेश है: मांसाहार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, अवैध स्त्री पुरुष छोड़ दो और जुआ खेलना छोड़ दो। ये गुरुमुख द्वारा बताया गया था। लेकिन इसकी अवहेलना जो करता है और अपने ही मनमाने ढंग से कार्य करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, मांस खाता है, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति को ना सुख मिलता है और ना ही परम गति मिलती है। मान लो कोई 4 आदेशों का पालन करता भी है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है, ना गया, गुरु को स्वीकार नहीं किया है, अपने मनमाने ढंग से बाजार से लड्डू गोपाल की प्रतिमा लाता या राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर पूजा करता है, पूजा किया, अगरबत्ती दिखाया और किसी के इनवाइट पर वह घर से चला गया और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को घर में छोड़ दिया, और तो उससे अपराध हो जाता है। भगवान के विग्रह को अकेला छोड़ना और उनका पूजा ना करना अपराध माना जाता है। इसलिए जब तक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे और हमें कोई भी कार्य भक्ति में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह फेल ही हो जाएगा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। उदाहरण आपने राधानाथ स्वामी महाराज का भी दिया था कि गुरु मिलने से पहले वे हरिनाम तो लेते थे, लेकिन फिर भी प्रमाणिक गुरु की वह खोज कर रहे थे कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। इसीलिए अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं और मेरा लड्डू गोपाल, बीच में तीसरा कोई नहीं, तो ये मनमाने ढंग का भक्ति हो गई। इसलिए हमें गुरु को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमें गुरु तथा भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए माला कर रहे हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। एक भक्त जो थे, जिनका नाम था जेवी सिंह प्रभु जी ने, जिन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी कि वो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, और उन्होंने अपनी सत्र में ज्वाइन करते हुए कहा कि मैं आप लोग की कृपा और माला जप करने से मैं ठीक हो गया हूँ। उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी, और जिसके कारण भक्तों ने उनके लिए माला की थी, और वो भावुक भी हो गए थे सत्र के दौरान। और इसमें एक और एग्जाम्पल है, कामनी माता जी और यशोदा माता जी ने भी कृतज्ञता प्रकट की थी। फिर अध्याय 16 के अंतिम श्लोक अर्थात 24 श्लोक में आपने कहा था कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे कैसे विधि विधानों का जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये गुरु ही बता सकता है। शास्त्र के विधान के अनुसार कर्तव्य क्या है, ये गुरु ही हमें बतलाते हैं। दीक्षा के समय 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, 10 अनुदास भाव से कार्य करूंगी, और अपने जीवन में अंतिम समय तक मैं जब तक जीवित रहूंगी गुरु के वचनों पर कायम रहूंगी, ऐसा आपने बताया था। हरे कृष्णा गुरु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरी बोल माता जी, हरी बोल, बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरी बोल माता जी, हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला माता जी। सच्चे भक्त को हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर बोला आपने। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद बेबी कोटि माता कोटि जी। प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा है। मेरी माता जी, कल माता जुम्मा जी, बुराई माता जी का है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्त
देवी माता जी पंचांग प्रणाम। देवी माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। सबको मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा जी। जी गुरु जी। जी जी गुरु तो जी आ रहे देवी जी जी तो कृष्णा देवी गुरु मंडल जी माता जी ने बहुत अच्छे से देखो एक्सप्लेन किया, उन्होंने सारा रिकॉर्डिंग से लिखा हुआ बहुत अच्छे से बताया। तो इस तरीके से बताते हैं तो अच्छा लगा, किस सबको सुनने में अच्छा लग रहा था वो, है ना? सबको सुनने में अच्छा लग रहा था गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बहुत तो अच्छा मुझे भी था, अच्छा लगा। बताते हैं माता जी, बहुत अच्छा ठीक है, बताती है। अच्छा बताती हो, ठीक है। गुरु जी रिपीट टेलीकास्ट लग रहा था आपका। रिपीट टेलीकास्ट, अच्छा बराबर। कल के क्लास का बिल्कुल 2 कॉपी हो गया। कपड़े पहनो जल्दी से, जब तक हम निकालेंगे। गुरु जी आपका म्यूट हो गया है। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भगवत गीता का जैसा सैटरडे है तो आज मैं आपको गीता के 3 श्लोक में बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहला श्लोक रहेगा कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसको हम लेंगे। और दूसरा हम लेंगे कि अ, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये श्लोक आपको सिखाऊंगा। और तीसरा हम श्लोक लेंगे कि अ, तीसरा श्लोक हम लेंगे कि अनन्यश्यन्तो माये जना पर्युपासते, है ना? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। तो ये 3 श्लोक मैं आज आपको सिखाऊंगा। और हम अगले सैटरडे हम श्लोका का एग्जाम लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम करेंगे। और फ्राइडे के दिन हम जो हमारा 16 अध्याय हो गए हैं, 3-4 अध्याय का हम एग्जाम लेंगे। तो कल का जो अगले हफ्ते का जो सत्र रहेगा उसमें 2 एग्जाम रहेगी, ठीक है? सैटरडे भी रहेगा और फ्राइडे भी रहेगा। तो इसके लिए आप ये जो हमारा ये रहेगा वीक, उसमें आपको बहुत ये रहेगा, एग्जाम की तैयारी भी रहेगी। और एग्जाम है वो 15-16वां अध्याय पे होगा, ठीक है? 17-18 अध्याय पे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी आज मैं आपको गीता का श्लोक सिखाऊंगा। और हम मंडे के दिन हम इस पे हम चर्चा करेंगे किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए ताकि हम भक्ति अच्छे से करें, ओके? और मंगलवार के दिन हम और एक सेमिनार लेंगे कि किस तरह से हमारा फाइनेंस है, पैसे किस तरह से हमें मैनेज करने चाहिए ताकि मैं अच्छे से भक्ति भी करूं और मेरा जब मुझे बीमार पड़ जाऊं तो मेरे लिए पैसे भी होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो मैंने एक्चुअली, है ना? और उसके बाद फिर मैं आपको मंडे के दिन बेसिकली मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे शरीर को स्वास्थ्य ठीक रखा जाए ताकि हम बीमार ना पड़े, है ना? अगर आपने देखा होगा तो मैं बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, देखा है आपने कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, है ना? सालों से। इसका भी एक रहस्य है कि मैं टाइम टेबल के हिसाब से मैं जीता हूँ, है ना? और प्राणायाम ये सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, है ना? तो इसके लिए मैं बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, लेकिन मैं थकता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं, 100, 125, 150 जो आ रहे हैं, जपा में बे 100 के ऊपर लोग आते हैं हमारे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम उठ रहे हैं, लेकिन अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छे से रखना है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है। तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और रोज सुबह आप 4 बजे जपा में आ जाओगे। तो ये मैं आपको सोमवार के दिन बताऊंगा। तो सोमवार मंगलवार का सत्र है, इसको आप अटेंड कीजिए। और बुधवार से हम फिर 17वां अध्याय शुरू करेंगे। और शुक्रवार है हमारा एग्जाम रहेगा। और शनिवार हमारा जपा के ऊपर एग्जाम रहेगा। तो मैंने अगले हफ्ते की सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है? तो इसको आप नोट कीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आज पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ। हरे हाँ, कृष्णा। ओके जी। तो पहली बार ज्वाइन हो रही है तो कृष्णा मोहन प्रभु आप जरा कुछ अनाउंसमेंट कीजिए, है ना? रिपीट सत्र के बारे में, यात्रा के बारे में भी थोड़ा सा। जी 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 गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी नए भक्तों का स्वागत है। हाँ,
आध्यात्मिक सत्र में। गुरुजी 3 सत्र गुरुजी का चलता है। एक मॉर्निंग सत्र है जो सुबह 4 बजे से चलता है, सुबह 4 बजे से लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है, जो जपा सत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें गुरुजी जपा टॉक भी देते हैं और गुरुजी जपा टॉक एग्जैक्ट 4 बजे गुरुजी खुद आते हैं और जपा टॉक देते हैं। 4 से 4:15 4:20 तक जपा टॉक चलता है कि हमें कैसे जपा करना है, जपा में हमें कैसे बैठना है, कैसे हमको एक दिन पहले से ही कैसे प्रिपरेशन करना है जपा के लिए। ये गुरुजी का वो जपा सत्र की हमें करना है, जो हमारा मूल है। दूसरा गुरुजी जो दूसरा सत्र चलता है जो 9 बजे से 10 बजे के बीच में चलता है, जो अभी राधानाथ स्वामी महाराज का अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है। वो राधानाथ स्वामी महाराज का जो अनोखा सफर जो है, उनकी जो जीवनी है उसके ऊपर आत्मकथा जो उनकी है, वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। और गुरुजी का और प्लान है जो अभी जब आप सत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या गुरुजी का उसमें प्लान है, जिसमें भागवतम भी गुरुजी बताएंगे और कई चीज गुरुजी बताते हैं। कैसे हमारा गृहस्थ जीवन कैसे सफल बनाना है, गुरुजी ने इसके लिए भी लिया है। और तीसरा सत्र जो भी आप ज्वाइन जिसमें आप हैं, ये गीता सत्र के नाम से जाना जाता है, भगवत गीता का सत्र है, जो अभी दोपहर 2:45 से लेके और 4:15 बजे तक चलता है। इसमें गुरुजी लगभग दोनों सत्र में जो आपके जो प्रश्न होते हैं सत्र से रिलेटेड, वो गुरुजी उसका एड्रेस करते हैं जब आपको हैंड रेज करना है। ये सबसे मुख्य है कि आपको तीनों सत्र में आपको अपना जो कैमरा है वो ऑन करना जरूरी है। सभी भक्तों के लिए कैमरा ऑन करना जरूरी है और अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि अगर आप सभी लोग बोलते हैं तो हैफेजर्ड हो जाता है। गुरुजी की जो जिनको हम सुनने आए उनको ही नहीं सुन पाते, तो आपको अपने आप को म्यूट रखना है। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो ये सत्र के बारे में हो गया। बाकी गुरुजी ने अभी 3 यात्राएं जो अभी भक्तों को एक साथ इकट्ठा होके कैसे, तो मायापुर की यात्रा है जो 22 अभी जस्ट 22 फरवरी, अभी कुछ 11 दिन ही बचे हैं, 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में गुरुजी खुद एक 22 को ही वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी भी अगर कोई भक्त उसमें जाने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे ग्रुप में एक राधिका माता जी हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको एकमोडेट किया जा सकता है। लेकिन अभी समय कम है, तो जितना जल्दी अगर आप मन बनाए तो कर सकते हैं। दूसरा इसमें हमारा जो दूसरी यात्रा है वो ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए। लोगों ने रिक्वेस्ट किया था गुरुजी से कि गर्मी की छुट्टी में जो बच्चों की छुट्टी होती है सबकी, तो उसमें जाने के लिए, तो गुरुजी ने इसके लिए भक्तों की बात को मानते हुए ऋषिकेश के लिए यात्रा भी, ऋषिकेश हरिद्वार के लिए जो 10 मई से लेके 14 मई के बीच में है। तो उसके लिए सभी भक्तों से निवेदन है कि चूंकि ये यात्रा है, रहने के लिए गुरुजी ने ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे एक ऐसा रहेगा कि भक्त को मिलके एक साथ अपना खाना बनाएंगे और उसका एक अलग से ये यात्रा एक विशेष रूप से गुरुजी ने किया है। तो केवल आपको उसका जो नॉमिनल फी है वो 2000 रुपीज है, तो वहाँ आप आ सकते हैं। ये भी एक तीसरी यात्रा है। और इसके बाद तीसरा गुरुजी ने जो गर्मी छुट्टी में लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को गीता सिखाने के लिए, जो वही हमारे भविष्य हैं, तो उनके लिए भी गुरुजी ने कंसीडर किया है। और आपको उसके लिए आप जो भी क्लास 4th से छोटे भी बच्चे आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे आएंगे तो उसमें आपको माता जी को उनका आना जरूरी है, ताकि बच्चे ऐसा ना हो कि उसमें बदमाशी करें तो बाकी के सत्र को डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए भी आप नाम दे सकते हैं, जो राधिका माता जी को उसके लिए नाम दे सकते हैं। अभी तक 14-15 भक्तों ने उनके बच्चों का नाम आ गया है। तो इसलिए यही इतनी सूचना देनी थी। हरे कृष्णा सभी भक्तों। जी हरे कृष्ण। तो सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्लासेस होते हैं वगैरह, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। तो सभी लोग अध्याय 2 का 38 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। कर्मण्यवादी का रस्ते 2.47 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 47। और जिन जिन लोगों को पढ़ना है, इसको रिपीट करना है, तो सब लोग फिंगर को रेज कीजिए, ठीक है। और सभी लोग कैमरा ऑन करना कंपलसरी है, सब लोग कैमरा को ऑन रखिए जी। तो मैं पहले सबको लोअर कर रहा हूँ, उसके बाद आप अभी कीजिए, फिंगर को रेज कीजिए किन किन को पढ़ना है जी। ओके ठीक है। तो सबसे पहला नाम है शिला मुखाले माता जी। हाँ
तो भगवत गीता है आपके पास? हरे कृष्णा शिला हरे कृष्णा। ओके, पर माइक चालू करो, है क्या? जी जी है गुरुजी। ओके, तो मेरे पीछे बोले कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्माणि एव अधिकारे आस्ते। कर्मण्य एव अधिकार अस्ते। कर्माणि एव अधिकारस्ते। कर्मण्य एव अधिकारस्ते। कर्माणि एव अधिकार अस्ते। मा फलेषु कदाचन। 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 कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्माणि एव अधिकार मास्ते। मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन। हाँ, अभी जरा आंखें बंद करके बोलने का प्रयास करो, होता है क्या देखो। हरे कृष्ण गुरुजी पेज नंबर बता दीजिए। 2.47 है। कर्माणि देव कर्माणि एव अधिकारस्ते। मा फलेषु कदाचन। वापस एक बार 5 बार बोले इसे बिना देखे। कर्माणि एव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। 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 हाँ, देख कर बोल रही थी या बिना देख के बोल रही थी? सच सच बोलो। देख के बोल रही थी। नहीं, देख के थोड़ी बोल ना रही बोलो। थी, मुझे याद नहीं हो। याद नहीं रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी को प्रणाम। हाँ, तुम बोलो, ट्राई करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, बिना देखे बोलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु। वो मैंने सिखाया नहीं अभी तक, केवल उतना ही बताओ। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओके, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ पहले 2 लाइन का। कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसका अर्थ है कि कर्म अधिकार मतलब कर्म करने का तुमको अधिकार है, ठीक है। कर्म करने का तुमको अधिकार है। मा फलेषु कदाचन मतलब फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, या फिर कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? पहला है कर्मण्यवाधिकारस्ते मतलब मुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन मा फलेषु कदाचन, मुझे कर्म के फल का अधिकार मेरे में नहीं हो। तो ये हो गया 2 पंक्ति। अभी 3 और 4 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 और 4 के लिए हो जाता बोलो। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा। बोलो। मा कर्म फल हेतुर्भूमा। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा। 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 मा कर्म फल हेतुर्भूमा। ते संगस्तु कर्मणि। ते संगस्तु कर्मणि। ते संग अस्तु अकर्मणि। ते संग अस्तु कर्मणि। कर्मणि नहीं, अकर्मणि है। ते संग अस्तु अकर्मणि। गुरुजी संग आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ कर्मणि। रही है।
आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर? अभी आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? आ आ रही रही है है गुरु जी आवाज। गुरु जी किस अध्याय का ये पाठ है? गुरु ठीक जी है, किस अध्याय का ये श्लोक है? देखिए ना तो चार्ट बॉक्स में लिखा हुआ देखो 2.47। 2.47 दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय का 47। 47 दूसरा अध्याय 47 श्लोक, ओके, तो पेज नंबर 102। जी, तो अभी ये श्लोक है, ये आखिरी लाइन है, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। तो ये लाइन कौन मुझे बता के दिखाएगा? तो मैं 3 नंबर व्यक्ति को मैं ममता पाल जी, तो मुझे मेरे पीछे बोलो 5 बार, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि संग अस्तु अकर्मणि ते संग अस्तु अकर्मणि ते संग अस्तु अकर्मणि ते संग अस्तु अकर्मणि। ते संग अस्तु अकर्मणि। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फल हेतु से माँ फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। संग अस्तु अकर्मणि। हाँ ठीक है, अभी बिना देखे मुझे पूरा श्लोक बोल के दिखाओ ममता पाल माता जी। आरस्ते फलेषु कदाचन। एक मिनट नीतू साहब आते हैं, आप शांत रहिए थोड़ा समय। हाँ जी, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आगे, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म फल हेतु भूमा भूमा ठीक है, ते संग अस्तु अकर्मणि। ठीक है, तो तीसरी लाइन और चौथी लाइन का मैं अर्थ बता रहा हूँ। तीसरी लाइन का अर्थ है माँ कर्म फल हेतुर्भूमा। इसका अर्थ क्या है? तुम कर्म के कारण भी नहीं हो। भगवान कहते हैं तीसरी लाइन में, तुम अपने आप को कर्मों के फलों का कारण भी मत समझो। मतलब माँ, मैं, कर्म फल मतलब कर्म के फल का, हेतु मतलब कारण, ओके, ये भी मत समझो तुम, ओके। और चौथे में कहते हैं ते संगो अस्थो अकर्मणि। इसका अर्थ क्या है कि तुम कर्म न करने में भी कभी आसक्त मत हो, मतलब तुम आलसी मत हो। तो इसमें 4 चीजें बताई गई है इस श्लोक में। पहले श्लोक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कर्मण्यवादी का रस्ते, इसका अर्थ क्या है कि आपको याद है हमने न्यू ईयर में यही श्लोक लिया था, सबको याद है ना? जी जी हमने गुरु जी 1 याद है तारीख को यही श्लोक लिया था, जी अगर आपको याद होगा तो जी ये श्लोक है, मैंने इस पे ऊपर 1 घंटा लेक्चर दिया है, बराबर है। तो इसके लिए ये श्लोक में ज्यादा अभी नए आए हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा, नए भक्त हैं तो इसके लिए कुछ आए हैं तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें 4 चीजें बताई गई है। पहला चीज है कर्मण्यवादी का रस्ते, इसका अर्थ क्या है कि कर्म करने का मुझे अधिकार है। अगले लाइन में भगवान कहते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ फले मतलब तुम कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। तो फिर यहाँ पर सवाल आता है कि कर्म के फल के अधिकारी कौन है? फिर कौन है कर्म के फल का अधिकार? कर्म देने वाला कौन है? फल देने वाला कौन है? बताइए। कृष्ण भगवान कृष्ण है, कृष्ण है। ओके, तो अगर बच्चे के फल को बच्चे के कर्म को फल देने वाले माता पिता है या कृष्ण है? क्या लगता है आपको? कृष्ण है। माता पिता, ओके, माता पिता ये फल देने वाले हैं क्या बच्चे के कार्य को? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, वो केवल माध्यम है। माता पिता, फल देने वाला इस संसार में एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये अगर क्लियर है ना तो हम झगड़ा करेंगे क्या? बताइए, हम झगड़ा करेंगे किससे? हम झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा फल इसके पास है, बराबर है ना?
पत्नी सोचती है मेरा फल कौन देने वाला है, ये मेरा पति देने वाला है। पति सोचता है मुझे कौन फल देने वाला है, पत्नी देने वाली है। बच्चा क्या सोचता है, मुझे फल देने वाला कौन है, माता पिता। इसके लिए झगड़ा करते हैं, बराबर है? क्या लगता है, झगड़ा इसीलिए तो होता है। तो अगर अगर ये हमारा क्लियर है कि फल देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण, तो अगर हमें खट्टे भी फल मिलेंगे तो क्या हम झगड़ा करेंगे क्या, बताइए? अगर मुझे खट्टा फल भी मिलेगा तो नहीं करेंगे हम, है ना? और अगर मीठा फल भी मिलेंगे तो भी हम कृष्ण को धन्यवाद देंगे, थैंक यू कृष्ण वेरी मच। और अगर खट्टा भी मिलेगा तो भी कृष्ण को क्या कहना है, थैंक यू कृष्णा वेरी मच। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि गांधारी की तरह कृष्ण को गाली दे दे, तुमने खट्टा फल क्यों दिया, बराबर है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा है, इसमें बताया गया है कि माँ ते कर्म फल हेतुर्भूमा। इसका अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, मतलब माँ मतलब क्या है? तो माँ मतलब कभी नहीं, कर्म 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 फल मतलब कर्म का फल, और हेतु मतलब कारण। तुम अपने आप को कभी भी फल का अधिकारी मत समझो। ये झगड़ा होने का सबसे प्रॉब्लम है कि कोई भी काम करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने खाना बनाया, किसने खाना बनाया? तो उत्तर आता है मैंने खाना बनाया। लेकिन राय जीरा ये तुमने लाया क्या? राय जीरा पानी ये या वो अग्नि है, वो तुमने लाई है क्या इस संसार में, बताओ ना? तो तुमने खाना क्यों बनाया? क्योंकि सारा चीज अवेलेबल इसके लिए बनाया, बराबर ना? तो इसके लिए खाना मीठा भी हो जाता है तो उसका सारा श्रेय उसको देना है क्या? उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो राय जीरा मिर्ची कड़ी पत्ता अदरक तेल ये सारा चीज भी तो उसमें है ना, बराबर के नहीं? तो इसके लिए तीसरा चीज है माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, मतलब क्या है कि कर्म के फल का कारण भी अपने आप को मत समझो। इसका अर्थ क्या है? जो कर्म तुम कर रहे हो ना, इसके लिए भी तुम कारण नहीं है, वो शक्ति भी किससे आ रही है? वो शक्ति भी कृष्ण से आ रही है, कृष्ण से आ रही है, बरोबर। और चौथा कारण है कि ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसका अर्थ क्या है कि तुम अकर्मणि मतलब कर्म न करने में, संग मतलब आसक्त भी मत हो। इसका अर्थ क्या है कि तुम ये भी मत समझो कि सब कुछ कृष्ण ही करने वाला है, फल देने वाला भी कृष्ण है, मुझे शक्ति भी कृष्ण से ही आ रही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ? अभी मैं अभी जाके सो जाता हूँ, है ना? बराबर है ना? जाके सो जाता हूँ, क्योंकि कर्म करने वाला भी कृष्ण है, कर्म की शक्ति देने वाला और फल देने वाला भी कृष्ण है, तो मैं जाके अभी सो जाता हूँ, है ना? मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं। तो भगवान कहते हैं चौथे लाइन में ते संगो अस्तो अकर्मणि, मतलब क्या है? कर्म न करने में भी तुम आसक्त मत हो जाओ। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें अपना ड्यूटी करना है, ठीक है? तो ये श्लोक सबको समझ में आया? मुझे क्या बताना है, सबको समझ में आया है? तो अभी मुझे इस श्लोका को याद करके बताना है, ठीक है? तो कौन है अभी? मैं फिंगर को वापस डाउन कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि ये श्लोक किसको आता है जो बिना देखे बता सकता है? अभी वही लोग फिंगर को रेस कीजिए जो बिना देखे बोल सकता है। ओके, गुरुजी ऊपर का लाइन बोल सकती हूँ, एक ही लाइन। नहीं नहीं, पूरा लाइन बताओ। वो ऊपर का लाइन तो पूरी दुनिया को आ जाता है, बराबर ना? क्योंकि ऊपर का लाइन तो पूरे भारत में फेमस है कि नहीं? ऊपर का लाइन पूरे भारत में फेमस है, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, कोई भी बोल लेता है ना? भारत में इसके ऊपर कई प्रवचन भारत में लोग दे देते हैं। जी जी, सबिता कुमारी, हाँ बोलो, पूरा श्लोक आना चाहिए। हाँ क्या? हाँ जी जी गुरुजी, हाँ। हरे कृष्ण। कर्मण्यवाधिकार कैमरा को ऑन करो सबिता, मुझे कैसे समझेगा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हाँ, और एक बार, और एक बार। कैमरे को छेड़ने का नहीं है, कैमरा को ऑन ही रखो। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। और एक बार। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हाँ, अभी इसको ये करो, अर्थ पढ़ो इसका। कर्म करने का अधिकारी हो, किंतु कर्म करने के फलों का अधिकार नहीं हो। और हाँ, देखना नहीं है,
ऊपर नहीं देखो। गुरुजी नहीं देख रहा है। हाँ कर्म करने का अधिकारी हो किंतु कर्म करने के फलों का अधिकारी नहीं हो। और नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? मैंने क्या सिखाया था? कर्मण्यवादी का रस्ते मतलब क्या है कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, बराबर है? मैंने इसे सिखाया ना, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन मतलब तुम्हें फल का अधिकारी तुम नहीं हो, है ना? ऐसा आपको बताना है। तीसरा है कि माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, तुम अपने आप को कर्म करने के लिए कारण भी मत समझो, ऐसे। ठीक है, हाँ बताओ अभी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकारी हो और कर्म करने के आंखें बंद फल करो, आंखें का। बंद करो तुम मुझे ऐसा लग रहा है देख रही हो। हाँ नहीं गुरुजी नहीं देख रहे हैं। मैं फिर भी आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करने से पता चलता है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि गीता पढ़ के बता रही हो। हाँ कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भुर्मा ते संगत्स्व कर्मणि। कर्म करने का अधिकारी हो किंतु कर्म करने के फल का अधिकारी नहीं हूँ। और जो गुरुजी उसके आगे। ठीक है, उसके आगे नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बताया, फिर भी पूरा श्लोक तुमने बोला, वेरी गुड, अच्छा है जी। ओके, नेक्स्ट है विशाल इगावे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हाँ कर्मण्यवाधिकारस्ते आवाज नहीं आ रहा है, जोर से। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मान कर्म हेतुर्भूमा ते संगो तत्सत्व कर्मणि। ओके, मीनिंग बोलो इसका। तुम्हें तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, परंतु उस पर तुम्हारा फल का कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्म करने में उसकी आसक्ति भी नहीं रखो, तो फिर तुम्हारा नियत कर्म करना ही पड़ेगा। ओके, तो दो कॉज तो आपने अच्छा बताया। तीसरा कॉज में क्या था कि माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, इसका अर्थ है कि तुम कर्म के अधिकारी नहीं हो। और चौथा था कि कर्म न करने में भी आसक्त नहीं होना है। ठीक है, अच्छा बताया, फिर भी पूरा श्लोक तो बताया एटलीस्ट। तो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है ओके प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सर्वप्रथम पंचांग प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगो अस्त अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करने के अधिकारी बनो। मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु, तुम अपने आप को कर्म ना करने का कारण मानो, कर्म करने का कारण मानो, कारण भी मत मानो। कारण भी मत मानो। ना माते संग अस्तु अकर्मणि, ना तुम कर्म ना करने में आसक्त हो। हरे कृष्ण। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बताओ, सब लोग ताली बजाओ इसके लिए। हरि बोल। सब ओके, हरि बोल। अच्छा है, अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है सुश्री मिश्रा। ओके बोलो। गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा तो संगे तुम्हारा कैमरा अच्छे से ऑन रखो ताकि पूरा शरीर दिखे, है ना? जैसा वो प्रतिभा माता जी कैसे पूरा दिखना चाहिए बॉडी, तभी तो पता चलेगा आपके सामने गीता है या ना है, क्या है ना? कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा तो संगे अस्ति कर्मण्य। पढ़ के बता रही हो नहीं या नहीं, मैं मुझे खुद तो ऐसा बोल लग रहा है। नहीं, मैं खुद अच्छा, बोल रही हूँ। ठीक है, मीनिंग बोलो इसका। जो फल की आशा नहीं करता है
गुरुजी मेरे को थोड़ा ठीक है ओके, मीनिंग नहीं आता है कोई बात नहीं। आप बोले चुका था वेरी चलो गुड। तुम कर्म का फल का आशा मत करो। आप बता दीजिए। कर्म हेतु धूमा मने तुम कर्म के फल की आशा मत करो, मने तुम आलसी मत बनो। गुरुजी अच्छा से नहीं ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचामृत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि कर्मण्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब हमें कर्म करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन मतलब हमें फल पर अधिकार नहीं है। कर्म मा फलेषु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सेकेंड लाइन भूल गई सर। माँ कर्म फले हेतुषु ते हेतु भूमा मतलब हमें कर्म के फलों पर अधिकार नहीं है। ते संग अस्तु कर्मणि हमें अपने कर्म करने में आसक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओके 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 हरे कृष्ण। तुमच्यामुळे आम्हाला मध्ये पण यायला भेटलं। तुम्ही हे करायला बरं वाटलं प्रभू। ओके तो सबने अभी तक तो ये श्लोक कवर हो गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। सब लोग टेंशन में दिख रहे हैं मुझे आज। टेंशन में दिख रहे थे, अच्छा लग रहा है। ऐसे टेंशन लेना चाहिए एक बार, है ना, हफ्ते में, बराबर के नहीं? थोड़ा सा माइंड में प्रेशर आना चाहिए कि हाँ भैया कुछ तो अभी मेरा नाम आने वाला है अभी, है ना? कुछ याद आ रहा है आपको स्कूल कॉलेज में जैसे अपना नाम रहता है ना, चलो अभी नेक्स्ट किसका नाम है, हाँ मेरा नाम अभी, है ना? तो जैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुषमा गोराई जी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम, सभी भक्त पंचांग प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भरमा ते संगे हस्त कर्माणि। मेरे कर्म करने के अधिकार है। कर्म फल का मैं कर्म करने के अधिकार है और मेरे कर्मफल का मेरे जो कर्मफल के अधिकार मैं नहीं हूँ और कर्म करने का कारण मैं नहीं हूँ और कर्म फल की कर्म नहीं करने का आसक्ति मत नहीं करना है। हरे कृष्ण गुरु। हाँ ओके वेरी गुड अच्छा बताया, है ना? वेरी गुड। गुरुजी मैं और बोलूं? लैंग्वेज जी लैंग्वेज में भी है। हाँ हरि आपका बोल। नाम है, फिंगर को आप हरि रेज बोल कीजिए, माता मैं जी, आ रहा हरि हूँ बोल। आपके पास। जी आप फिंगर को रेज कीजिए, महुआ माता जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। अभी कैसा है ना, फिर एक ही श्लोक होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग बोले, तो इसके लिए ठीक है कोई बात नहीं, एक श्लोक, एटलीस्ट एक श्लोक तो अच्छे से होना चाहिए। नवनीत राणा जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कर्माणि वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठी अकर्मणि मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठी कर्मणि। यानी कर्माणि वाधिकारास्ते यानी कि कर्म, अर्जुन कृष्ण जो है अर्जुन से बताते हैं कि कर्म करने पे ही तुम्हारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन यानी कि जो है तुम जो है फल जो है वो मैं देता हूँ, यानी कि जो है फल तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। ते संग कर्माणि वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा यानी कि जो है तुम कर्मों का अपने आप को अधिकारी भी ना समझो। ते संगष्ट कर्मणि यानी कि तुम आलसी भी ना हो, यानी कि कर्म ना करने पे तुम आसक्त ना रहो। हाँ ओके वेरी गुड, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने जी। नवनीत राणा ओके। नेक्स्ट है कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमें कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमें उस कर्म के फल का अधिकार नहीं है। माँ माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भो, जो हम उस कर्म के फल के कारण भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्तु अकर्मणि, और उस जो कर्म नहीं करने के लिए भी हम आसक्त नहीं है, यानी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हरे कृष्ण। जी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में पंचांग कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। आवाज नहीं आता है, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है किसी को या मुझे ही नहीं आ रहा है? नहीं आ रही। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओ उसका, मोबाइल का। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज? जवळ घेऊन बोल, नजदीक लेके बोलो। हाँ, क्योंकि आई पैसे आज पीछे के पैसे तो आगे के साथ ही मिलके तो होंगे, पीछे कौन लेगा? पीछे तो कोई लेगा। नहीं आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट काजल दत्ता। वृषाली माता जी लॉग आउट होके लॉग इन होइए। काजल दत्ता, अच्छा जी, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, कर्मवाधिकारस्ते नाफलेषु कर्मेणु ना मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलो हेतुर्भुर्मा तो संगोऽस्ति कर्मणि। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, मीनिंग बोलो इसका। हमारा कर्मों का कारण अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संग अस्तु कर्मणि। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मतलब तुम कर्म करने के अधिकारी हो। माँ फलेषु कदाचन, तो फल के अधिकारी तुम नहीं हो। और तीसरा में माँ कर्म फल हेतु मुन्मा, यानी जो तुम भी कर्म कर रहे हो उसके फलों का कारण तुम अपने आप को मत समझो। और चौथा लाइन में है कि तुम कर्म करने में भी तुम आसक्त मत हो। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड, अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट है परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, तुम कर्म के कारण भी तुम नहीं हो। संगोष्ठी अकर्मी, और ना कभी तुम कर्म न करने में आसक्त हो। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके ओके, वेरी गुड जी, अच्छा बताएं। नेक्स्ट है देवी मंडल। जी गुरु जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। और तुम्हें जो फल प्राप्त हो रहा है ना तुम उसके कारण मानो और कभी कर्म ना करने में आसक्त हो। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड, अच्छा बता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे भक्त बोलते जा रहे हैं, जो पीछे के भक्त हैं जो आगे आ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे सामने भी 10 लोगों ने बोल दिया करके, ऐसा हो रहा है ऐसे।
हो रिपीट रहा है भी हो रहा है ना ऐसा। गुरुजी, तो रिपीट होने के बाद हाँ याद भी आ रिपीट रहा भी हो है। रहा है। जी जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के जो हमारे फौजी रहते हैं ना आगे वाले, उनको ज्यादा चैलेंज है, बराबर है, जो आगे शुरुआत में रहते हैं, पीछे वाले आसानी से बोल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जी। ओके, शीनू मिश्रा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो, और ते माँ कर्म फल हेतु भूमा, और न ही तुम स्वयं को कर्म फलों का कारण मानो। ते संगो असत्व कर्मणि, न ही तुम उस कर्म को करने के लिए आलसी बनो। ओके, वेरी गुड, अच्छा बोला। ओके, नेक्स्ट रिपी। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग कर्मवादी का रस्ते कर्मवादी का रस्ते कर्मण्य, चा मा फले कर्मण्य, कर्मण्य, कर्मण्यवादी का रस्ते चा फलेषु मा मा कदाचनि फलेषु, मा मा फलेषु, फलेषु कदाचनि मा हाँ कर्म फले तो भूतपूर्व ते सत्संग कर अकर्माणी। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल के अधिकारी तुम नहीं हो। और जो है, और जो जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हमें अपना कारण नहीं मानना चाहिए, वो कृष्ण के द्वारा आ रहे हैं, और हमें उससे आसक्त भी नहीं होना है उस कर्म से। कर्म न करने से आसक्त नहीं होना। ओके, वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया जी। जी, नेक्स्ट है रश्मिता। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। कर्मेणाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगस्त कर्मणि। मा फलेषु कदाचन, कर्म कर्म कर अधिकार हो, तुम कर्म करने का अधिकार हो। मा फलेषु कदाचन, कर्म फल अधिकार न भी हो, तुम कर्म करने का अधिकार न भी हो, कर्म फल का अधिकार न भी हो। कर्म तुम कर्म फल हेतुर्भूमा, कर्म करने का कारण न भी हो, और तुम संग कर्म कर्म करने का करने का आसक्ति न रखो। कर्म न करने का जी। कर्म न करने का आसक्ति न। ओके, ठीक है, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, तो सबको श्लोका बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई पहाड़ चढ़ ऐसे लग रहा है किसी को जी गुरु जी। लग रहा है। ओके, ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट सतीश कुमार मथुर जी। सतीश कुमार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु मा कर्म हेतुर्भूमा ते संगस्व कर्मणि। इसके अर्थ है कि आप तुमको कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल का कोई अधिकार नहीं है, और तुम कर्म फल के कारण भी नहीं हो, और कर्म ना करने में भी आसक्त ना हो। हाँ ओके, वेरी गुड, अच्छा है, इस उम्र में भी आप बोल रहे हैं, मतलब बड़ी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट है अशोक जुमा गोराई माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग हस्ति कर्मणि। हमें कर्म करने में अधिकार, कर्म करने का हमें अधिकार है, कर्म फलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उस कर्म करने के हमें कारण मानना चाहिए, और ना ही हमें कर्म ना करने में हमें आसक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ ओके, वेरी गुड, अच्छा जी। नेक्स्ट है अशोक चावला प्रभु। अभी मुझे लगता है कि फटाफट बोलेंगे सब लोग, क्योंकि बहुत रिपीट हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते तेषु कदाचन मा कर्म हेतु भूर्मा न संगस्त अकर्मणि। तुम कर्मों के अधिकारी हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो, न ही कर्म फलों के अधिकारी नहीं है ना जी, कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। नेक्स्ट, ना ही तुम कर्म फल के कारण हो, और ना ही कर्म फल में तुम आसक्त हो। ओके, 4 हो गए जी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट नीतू झा।
कर्माणि एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगे अस्तु अकर्मणि। कर्म करने का मुझे अधिकार है पर फल का अधिकार मुझे नहीं है और फल के कारण भी मुझे नहीं मानना है और आलसी नहीं बनना है। कर्म हमें करते रहना है। ओके, कर्म न करने में आलसी नहीं बनना है। ओके, वेरी गुड। हरे कृष्ण नेक्स्ट है आचरण सिंह जी। जी गुरु जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा। दिख ही नहीं रहे मुझे, कहाँ से आवाज आ रहा है? आकाश से आ रहा है क्या? नहीं गुरु जी। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छे से, क्या कैमरा अच्छे से रखो ना। मैं चाहता हूँ कि सब लोग, पता है क्या, 20 रुपए का मोबाइल के दुकान में एक ये आता है, पैड आता है, पता है, मोबाइल का स्टैंड आता है प्लास्टिक का, सबको पता है ना? तो 20 रुपए का स्टैंड खरीद लो। हाँ, किसी के पास है वो? जरा दिखाइए जरा स्क्रीन पे, किसी के पास वो है, पैड है, वो 20 रुपए का आता है, देखो। अगर है तो जरा दिखाइए ताकि लोगों को पता चले भाई कि इतने सस्ता मिलता है। ये हाँ, गुरुजी, ये वाला हाँ इस हाँ टाइप का होता है, हाँ हाँ, मैंने ऐसा रखने ही है रखा है। जी, ऐसा ही है। नहीं, इससे भी अच्छा आता है, वो 20 रुपए में ही आता है। ये खोला नहीं है गुरुजी, मैंने बंद है, ये खोला नहीं है हाँ एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे ही आता है। तो सब लोग है, आज ही मोबाइल की दुकान में जाइए, वो स्टैंड खरीद लीजिए, सबका चेहरा और बिड बैग मुझे दिखने ऐसा होता चाहिए। है, देखिए ऐसा होता है। हाँ ऐसा है गुरुजी, ऐसा। हाँ 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 जी, ऐसा है। और भी रहता है, 20-25 रुपए में आता है छोटा सा स्टैंड, तो आप बेटर है खरीद लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ बोलो आचल। आचल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते सत्वगोस्त कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन कर्म का इच्छा ना करो। आलसी आलसी नहीं आ रहा है मुझे। हरे कृष्ण। मुझे तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग पाठ। हाँ बोलो। अस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगस्तो अकर्मणि। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग तो बोलो। चली गई, ठीक है। मंजू सिंह। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने का अधिकार है कैमरा को ऑन करो और तुम्हें सुमित्रा। कर्म के फल का अधिकार। गुरु कैमरा ऑफ है तुम्हारा, ठीक है। मंजू सिंह माता हरे जी। कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। इसका भावार्थ है कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना ही हम कर्म के फलों के कारण हैं और ना ही हमें कर्म ना करने में आसक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। वेरी गुड। तो अच्छा बताया। तो नेक्स्ट है शिवानी बिष्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु ब्रह्मा ते संगे अस्तु अकर्मणे। क्या हमें कर्म करने का अधिकार है मगर हमें कर्म के फल का अधिकार नहीं है और हमें खुद को कर्म का कारण भी नहीं मानना चाहिए और कर्म ना करने से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलो हेतुर्भुर्मा एसंग अस्तु अकर्मणे। हमको कर्म करने की अधिकार है, फल 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 की आशा नहीं रखना चाहिए, कर्म के फलों को हेतु नहीं मानना चाहिए। एसंग अस्तु अकर्मण, कर्म करने पे भी ना संकोच मन करना चाहिए। कर्म न करने में आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है चंद्रकांता। हरे कृष्ण गुरुजी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा न मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते अस्तु ते संग अस्तु ते संग अस्तु अकर्मणि। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्म के फल का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण भी नहीं मानना चाहिए, और हमें कर्म ना करने में भी आलस नहीं करना चाहिए। जी जी, ओके, वेरी गुड जी। एटलीस्ट किसी को मीनिंग भी आता है ना तो भी ठीक है ना, मीनिंग भी आना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है महुआ सहा जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, पेज नंबर 102 श्लोका 2.47। लेकिन मेरा मतलब गीता नहीं है मेरे पास, मैं खाली वो पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं बोलूं? हरे कृष्ण गुरुजी। बोलिए माता जी, बोलिए। कर्म करने का अधिकार है। कृष्ण कहते हैं तुम कर्मों करने का अधिकारी नहीं हो। तुम अपने कर्मों का कर्म के कारण भी मत समझो, ना तुम कर्म के अशक्ति हो। मैं बेहतर हरे बोला कृष्ण क्या? गुरु। ठीक है, ना करने के असर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है शीला ढंका। ओके, नेक्स्ट है तितली मिश्रा। हरे कृष्ण गुरुजी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, पर तुम कर्म के फलों के अधिकारी ना मानो, ना ही तुम कर्म के फलों को का कारण अपने आप को मानो, और ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा ओके, गुरु जी। वेरी गुड। रट्टा, अच्छा रट्टा मारा ऐसा लग रहा था, एकदम कट टू कट आ गए। ओके, नेक्स्ट है मामुनी पाल माता जी। जी, सबको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है कि मुझे भी कुछ आ रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट लाइफ वापस आ और गया आप गुरुजी। सामने बोलने का डर होता है। जी जी प्रभु जी तो ऐसा लग रहा है कुछ गुरुजी नया सा आज मैं सीखा है। जी जी जी, तो गुरुजी ये आज मैं अच्छा है एक स्कूल तरीके गई से। थी। आज मैं अपने बच्चे के स्कूल गई थी, वहां पर मुझे सबने तिलक लगा के देखा, तो पूछा कि आप इस्कॉन से जुड़े हो। मैं बोली जुड़ी तो नहीं है, पर मैं क्लासेस वगैरह करती हूँ। तो आज मैं 2-3 आदमी को आपका नंबर, मतलब इसका ये ग्रुप का मैं लिंक भेजने के लिए, उन्होंने बोला है कि आप मुझे भी भेजना, मैं भी गीता क्लास करूंगी। तो हाँ फिर वो जी कैसे भेजना है मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी उन लोगों को। जी जी, रीति माता जी को पता है, रीति को आप कांटेक्ट करो, ठीक है? ओके ठीक जी, है गुरुजी। ओके, बोलो मामुनी पाल। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त कर्मणि। हमें कर्म करने के अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के अधिकार नहीं है। ना ही हमको कर्म के कारण बनना है, ना ही हम कर्म ना करने के आसक्ति भी होना है। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। कर्मणि मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्त्व कर्मणि। कर्मणि वाधिकारस्ते, भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, मां फलेषु कदाचन, लेकिन तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। मां कर्म फल हेतुर्भूमा, लेकिन तुम कर्म फल के कारण भी नहीं हो। और ते संग अस्त्व कर्मणि, लेकिन तुम इसके बावजूद भी कर्म करने से अनासक्त मत रहो, आलसी मत बनो। हरे कृष्ण गुरुजी। अनासक्त, हाँ हाँ, अनासक्त न रहो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है शीला देवी। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम।
कर्मेणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगो अस्तकर्मिणा। तुम अपना कर्म करने के अधिकारी हो, फल का अधिकारी नहीं हो। फल फल का भी श्रेय लेने का अधिकारी नहीं हो, और नहीं तुम अपने फल में आसक्त हो। हरे कृष्ण गुरु। पंचम प्रणाम। मैं अच्छा से नहीं बोल पाई हूँ। ओके ओके, ठीक है, अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट है वृषाली। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुर्भूमा संगोत्स्व कर्मणि। कर्म करने का तुझे अधिकार है, मगर कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। और कर्म का जो फल है उसे तू अपने आप को कारण मत समझो, और जो कर्म करने में तुम आलसी भी मत बनो। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संग अस्तु कर्मणि। तुम कर्म करने की अधिकारी हो, और कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और तुम अपने आप को फल के कारण मत मानो, और कभी कर्म करने की आलस मत हो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है साधना दबे मत। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग सत्वकर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम खुद को अपने कर्म का अधिकारी मत समझो। कर्मण्येवाधिकार से मतलब तुम खुद को अपने कर्म का अधिकारी मत समझो। माँ फलेषु कदाचन मतलब तुम अपने फल का भी अधिकारी मत समझो। और माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा मतलब तुम अपने आप को कर्म फल का अधिकार कर्म फल का भी अधिकार। और लास्ट है कि तुम खुद को कर्म न करने का आसक्ति मत रखो। कर्म करने का आसक्ति मत रखो। कर्म न करने का, कर्म न करने में आसक्त मत रखो। नेक्स्ट है दीपा ठाकुर। गुरुजी मैं एक बार और बोलूं? एक मिनट दीपा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हाँ जल्दी। कर्मेणुवाधिकारस्ते च फलेषु कदाचन या कर्म फले तुझे संगो सर्वकर्मणि। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फलों का अधिकार नहीं है। फल करने का अधिकार नहीं है, किंतु हमें अपने कर्म करके फलों का कारण भी नहीं बनना और कर्मों से आसक्त भी नहीं होना। हरे कृष्ण गुरु जी। अमिता सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगो कर्मणि। हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल की इच्छा मत करो, और जो कर्म के फल हैं उसका कारण तुम नहीं हो, इसलिए कर्म करने से आलसी भी मत बनो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है हिमांशु गुप्ता। नेक्स्ट है जस्मिता पत्रे। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मुझे श्लोक नहीं बोल पाऊंगा, मैं मीनिंग बोलूंगी क्या चलेगा? नहीं श्लोक का भी बोलना आना चाहिए। ओके थोड़ा ठीक है, बोलो मीनिंग बोलो। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम कर्म करने की अधिकारी हो पर फल की इच्छा करने के अधिकारी नहीं हो। तुम कर्म करो पर बिना फल की आशा के।
कर्म करो, कर्म के फल का भी बिना तुम आलसी कारण मत बने समझो। कर्म करो, पर तुम फल की आशा मत करो, और फल की आशा के अधिकारी भी तुम नहीं हो, पर तुम कर्म करो बिना आलसी बने। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है उषा ठाकुर। हरे कृष्ण जल्दी गुरुजी। जल्दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणा। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम अपने आप को कर्म के फलों का कारण भी मत मानो, और ना ही कर्म ना करने में आसक्त रहो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है गीता गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संगो कर्मणि। तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। नहीं तुम कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं तुम कर्म न करने में आसक्त हो कभी। जी, ओके, वेरी गुड। नेहा तिवारी आखिरी हो गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तो अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन किंतु उस कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा तुम कर्म के फलों का कारण भी खुद को मत समझो। ते संगो अस्तु अकर्मणि का मतलब है तुम कर्म ना करने में आसक्त मत हो, मतलब आलसी मत बनो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चरणजीत गाबा। इकट्ठा करिए, उसके बाद में फिर उसको गाइड है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के तुम अधिकारी नहीं हो, और ना ही तुम कर्म के फलों को अपना कारण मानो, और ना ही उसमें आसक्त हो। हरे कृष्ण। ओके, तो ऑलमोस्ट सबका एटलीस्ट बहुत कितने लोगों ने बोला होगा? 40-50 लोगों ने तो कम से कम ट्राई किया होगा बोलने का। तो अच्छा है कि इतने लोगों को एक ही क्लास में आ रहा है। एक श्लोक भी अगर 50 लोगों को आ रहा है तो ये एक तरीके से अचीवमेंट है कि सभी लोग बोल रहे हैं। और जब मैं देखता हूँ कि काफी लोग आगे आते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तुम भी बोलो। आती है आवाज ऐसे, तुम क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, है ना? तो सबके हृदय में वो आवाज आती है ना? तो फिर हम भी फिर फिंगर को रेज करते, सोचते जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? वैसे तो मेरे रूम में है वो, स्क्रीन में से तो कोई मुझे चिल्लाएगा नहीं। बराबर के नहीं? स्क्रीन के मेरे सामने रहते थे ना तो शायद इतना पता नहीं हिम्मत कर पाते थे। गुरुजी हाँ, उसके बाद वेरी गुड बोलने से और ज्यादा जोर आता है। हाँ, वेरी गुड बोलने को मेरे को लगता है ना, जब शिक्षक बोलता है किसी को वेरी गुड कांग्रेचुलेशन, तो स्टूडेंट को प्रेरणा मिलती है। हाँ चलो अच्छा है, किसी ने तो मुझे बधाई दी। तो ये एक होना चाहिए, इसके लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन है, हमने एक ही श्लोक किया लेकिन इम्पोर्टेंट श्लोक था। तो नेक्स्ट वीक हमारा जितने भी श्लोक हुए हैं उसके ऊपर एग्जाम होगा मीनिंग के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:15 हो गए। ओके जी, तो वेरी गुड, सभी ने अच्छा प्रयास किया और सबको मनो जो ये है धैर्य है धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। और एक दिन आप कम से कम 40 श्लोक 50 श्लोक है ना कंटिन्यू बोल पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। धड़ 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 ऐसे, है ना? लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमको श्लोका याद करने से भी ज्यादा उसको जीवन में इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। वो तो हम कर ही रहे हैं अगले 6 दिन में। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम।
यशोदा माता जी हरे कृष्णा श्री पंचामृत गुरु जी को प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। यशोदा माता प्रणाम। पंचम प्रणाम। यशोदा माता जी पंचम प्रणाम। उमा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। ममता माता जी पंचम प्रणाम। हरे